Alright, good morning class. I am Rag. Welcome all of you on your own YouTube channel at Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe. And if you must subscribe, then hit like and share the video. So guys, हमारे आज के सेशन में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं. फिगर स्पीच को हम लोग हिंदी में कहते हैं अलंकार. अलंकार का काम क्या होता है? अलंकार यानी आभूषण. आभूषण का काम क्या होता है? आभूषण का काम होता है किसी की सुंदरता को बढ़ाना. तो जैसे आभूषण किसी चीज की सुंदरता को बढ़ाता है, वैसे फिगर स्पीच का भी काम होता है किसी की सुंदरता को बढ़ाना. बट यहाँ पे जो अलंकार होगा या फिर जो फिगर स्पीच है वो सुंदरता किसी इंसान या जैसी और प्राणी की नहीं बढ़ाता है. ये किसकी बढ़ाता है? लैंग्वेज की. कौन सी लैंग्वेज? अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज की, अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की सुंदरता को बढ़ाता है. कौन? अलंकार या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, सो फिगर स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलंकार. क्या कहते हैं? अलंकार. ओके, इतना कंफर्म हो गया कि फिगर स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार. अच्छा, हम लोगों ने हिंदी, हम लोग जाहिर सी बात है हम लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम लोगों ने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं. ठीक है, हम लोगों ने यमक पढ़े, श्लेष पढ़े, उपमा पढ़े हैं और भी बहुत सारे रूपक वगैरह पढ़ के रखे हुए हैं. ठीक है, तो वही चीज है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया गया है. तो बिल्कुल आराम से बैठिएगा, समझ में आने वाला है पूरा अच्छे से. तो अलंकार, अब हिंदी में तो अलंकारों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट हम यहाँ पे जो बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, वो बेसिकली जो अलंकार हमारे होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं. 7 मतलब मोस्टली जो पढ़े जाते हैं. ठीक है, होते थोड़े इससे भी ज्यादा हैं, बट वो कॉमन इतने नहीं है. ये जो 7 अलंकारों की बात कर रहा हूँ, जो 7 फिगर स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं आज, वो कॉमन है, जो बेसिकली बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो हम अब देखते हैं. तो ये हमारे कुछ 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं. जैसे कि हमारी पहले जो फिगर स्पीच है इसको हम लोग बोलते हैं सिमली. क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिमली. ओके, ध्यान रखना ये सिमली है. अक्सर जो हम लोग गलतियां कर जाते हैं वो सिमली को स्माइल पढ़ देते हैं. स्माइल पढ़ देते हैं और स्माइल पढ़ने से क्या होता है, हम लोग उसकी स्पेलिंग में स्माइल वाली रख देते हैं. बट ध्यान रखना ये सिमली है. स्माइल की स्पेलिंग में यहाँ पे आई गायब रहता है. ठीक है, तो पहले जो हमारी फिगर स्पीच है जो वो कौन सी है? सिमली, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपमा अलंकार. आपने पढ़ा होगा उपमान, उपमेय. ठीक है, तो वही सिमली है. दूसरा जो हमारा अलंकार होता है, जो हमारी दूसरी जो हमारी फिगर स्पीच है वो कौन सा होता है? मेटाफोर. ओके, क्या होती है? मेटाफोर. मेटाफोर को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? रूपक अलंकार के रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ. नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग पढ़ लेंगे. ठीक है, देन तीसरा जो हमारा अलंकार है वो है हमारा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, निश्चित रखिएगा अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कि मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ. डिस्कस हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक फिगर स्पीच का आराम से करने वाले. ओके, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा. तो तीसरा जो हमारा कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन. ओके, फिर जो हमारा 4th नंबर पे फिगर स्पीच है वो है कौन सी? एपोस्ट्रोफी. कौन सा है? एपोस्ट्रोफी. ध्यान रखिएगा ये एपोस्ट्रोफी पॉजेसिव वाले नहीं है. एपोस्ट्रोफी, ठीक है, जो कॉमा लगा के एस बनाते हैं ना, ये वो एपोस्ट्रोफी नहीं है. ये एपोस्ट्रोफी यहाँ पर दूसरा है. ओके, कितने हो गए? 4 हो गए. 5th नंबर जो हमारा फिगर स्पीच है वो है हमारा हाइपरबोल. ओके, हाइपरबोल, ये ओ लिखा हुआ है. हाइपरबोल मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार. नेक्स्ट 6th नंबर हमारा है ऑक्सीमोरन. ठीक है, ऑक्सीमोरन, ध्यान रखना इसको ज पढ़ते हैं ऑक्सीमोरन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास अलंकार. ओके, एंड द लास्ट वन इज ओनोमेटोपोइया, जिसको हम लोग कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार. ओके, बहुत इजी है. जितने इनके नाम इजी है उतने ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इनके अंदर पढ़ना हम लोग इजी है. ओके, अब पहला काम हमारा होगा कि हम इन सभी को याद करना कि फिगर स्पीच जो 7 होती है उन सभी का हमें नाम आना चाहिए. जाहिर सी बात है, कोई पूछ लेता है हमसे कि फिगर स्पीच कितनी होती है, 7 के नाम बताइए, तो फिर वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं. तो हमें 7 के नाम अच्छे से याद होने चाहिए. तो पहला कौन सा है? सिमली. दूसरा कौन सी है? मेटाफोर. तीसरा पर्सोनिफिकेशन. चौथा एपोस्ट्रोफी. पांचवा हाइपरबोल. 6 ऑक्सीमोरन एंड 7 इज ओनोमेटोपोइया. ओके, अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये ध्यान मत रखिएगा ये कि ये सारे सीरियस जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो. ये हमारा ऑर्डर, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिक ऑर्डर है. आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं. बट हाँ, मेटाफोर और सिमली को अगर आप पास पास रखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी एज होगी, थोड़ी सी आसानी होगी, सुविधा होगी. इसी वजह से मैंने मेटाफोर और सिमली को पास में रखा हुआ है. ओके,
अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा सा इसको याद करने में दिक्कत आ रही थी, दिक्कत मतलब एक दो में थोड़ा सा भूल जाता था, ठीक है। सो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, तो सबसे अच्छी ट्रिक है, ट्रिक, हालांकि मैं ट्रिक को बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे क्योंकि हमें याद रखना है इसको। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, एक वर्ड आता है जिस शैम्पू, आता नहीं होता है, ठीक है, शैम्पू, SHAMPOO, ठीक है। कितने वर्ड है काउंट लिए, कितने अल्फाबेट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब तो समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। आप शैम्पू वर्ड से इन सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को याद कर सकते हैं, जैसे कि S फॉर सिमली, H फॉर हाइपरबोल, A फॉर एपोस्ट्रोफी, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरन एंड अनदर O इज फॉर एनोमेटोपोइया। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, सातों के नाम और कैसे उनको याद करना है आप मैनेज करके। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऐसे याद करें, ट्रिक से याद ना करें। बट हाँ, जैसे कि आप भूल रहे हैं तब ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। कौन, शैम्पू, बालों वाला नहीं, फिगर ऑफ स्पीच वाला। ओके, चलिए। सो अभी हम लोग जान चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच 7 होते हैं, सातों के नाम जान चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनके अंदर डीप चलते हैं, हम लोग भी पानी के ऊपर ऊपर तैर रहते हैं, हम लोग लगाते हैं क्या, थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जो पहला हमारा फिगर स्पीच है सिमली। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो फिगर स्पीच है सिमली, उसके बारे में, ठीक है। आप नंबरिंग करते रहिएगा, इसमें आपको याद करने में दिक्कत ना हो। पहली कौन सी है, सिमली। एक बार फिर से कह रहा हूं बच्चों, इसकी स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अक्सर हम लोग इस सिमली और स्माइल को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस पहचानिएगा। ओके, तो क्या कहती है डेफिनेशन सिमली की, वो कहती है कि अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या कैसा, कि इन विच, जिसमें अ कंपैरिजन इज मेड, ध्यान रखना, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ different kinds which have at least one point in common. Okay, in this figure of speech, words of comparison as, like and so, ये so लिखा हुआ है, s और o थोड़ा सा खिसक गया उधर, ठीक है, are used, ये are used लिखा हुआ दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल होगा आपको। चलिए अब समझ लेते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं, तो आपको आपके एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशंस लिखने को आती हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। बट अगर आप हाई स्कूल इंटर पास कर चुके हैं तो आपको ये डेफिनेशन ऑलरेडी आती होगी, नहीं आती है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन फिर आपको से मतलब नहीं है, बस आपको सिंपली आना चाहिए क्या होता है, आपके आपको डेप्थ से डेफिनेशन नहीं पूछी जाने वाली है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, रिटन एग्जाम हो गया तो अलग की बात है, बट फिलहाल अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाले। तो समझते हैं आखिर होती क्या सिंपली। चलिए अब समझते हैं आखिर सिंपली होती क्या। तो क्या कहना है हमारे डेफिनेशन की, सिंपली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिंपली कुछ नहीं है, क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा अलंकार है, कैसा अलंकार है, इन विच, जिसमें अ कंपैरिजन इज मेड। ध्यान रखना, सिंपली में क्या होता है, अ कंपैरिजन, एक कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना, तुलना कहते नहीं है कि तुम देखो यार ऐसे काम कर रहे हो, उनका बेटा तो ऐसा काम कर रहा है, जैसे कहते नहीं है अक्सर। और समझाता हूँ और समझाऊंगा आपको आगे। तो सिंपली में क्या होती है, तुलना होती है। क्या, कैसी तुलना होती है, इज मेड बिटवीन, बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच। बिटवीन कब प्रयोग करते हैं, जब कब, हाँ, बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच की बात होती है ना, दो लोगों के बीच में। तो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे टू आ गया, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, किसके बीच में तुलना होती है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। अब ध्यान रखने वाली बात बच्चों ये है कि गाइस हमारे कि जो तुलना तो होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, मगर ध्यान रखना ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। डिफरेंट काइंड्स मतलब जो भी तुलना हो रही होगी, तो दो, जैसे मान लो दो वस्तुओं की तुलना हो रही है, तो दोनों वस्तुओं एक ही जैसे नहीं हो, ठीक है। जैसे मैं कार की तुलना कार से नहीं करूंगा, मैं कार की तुलना किसी और वस्तु से कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना कि जो सिंपली में क्या होती है, सिंपली में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना तो करते हैं, बट तुलना कब करते हैं, दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने गाना सुना होगा, पंकज उधास जी का गाना है, बहुत अच्छा था, सुना होगा, कौन सा, चांदी जैसा रंग है तेरा। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं पंकज उधास जी, कवि कहना चाहते हैं कि जो
उनकी अभिनेत्री है उसका रंग कैसा है, चांदी जैसा रंग है। तो उसके जो रंग की बात हो रही है, रंग मतलब जो उसके रूप की बात हो रही है, स्किन टोन की बात कर रही है, वो कैसी है, चांदी के जैसी है। तो जो उनकी स्किन है, मतलब जो भी एक्ट्रेस होगी उसकी जो स्किन है वो कैसी है, सिल्वर की जैसी है। ठीक है, तो देखो और क्या कहते हैं, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। बाल कैसे हैं, उसके हेयर जो हैं किसकी तरह हैं, सोना। सोना कौन सा, गले पहनने वाला, गोल्ड इसको बोलते हैं। बालों की तुलना किससे कर रहे हैं, हेयर की जो तुलना हो रही है, हेयर नहीं लिखा हुआ, हेयर है, आर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बालों की तुलना किससे हो रही है, गोल्ड से हो रही है, सोने से हो रही है। ठीक है, अब देखो बाल अलग वस्तु हो गई, गोल्डन अलग ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों अलग अलग हैं। मतलब बालों की तुलना किसी और के बालों से नहीं हो रही है, बालों की तुलना किससे की जा रही है, किसी और वस्तु से की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पे जो स्किन है, उसकी जो स्किन टोन है, मतलब जो उसकी त्वचा के जो रंग है, उसकी तुलना सिल्वर से करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो हम लोग सिमिलर में कंपैरिजन तो करते हैं, बट कैसे कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ध्यान रखना, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो कंपैरिजन तो होता है मतलब बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे तभी हम कंपैरिजन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारे एक ही प्रकार के हैं तो हम उनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वहां पर सिमिलर नहीं होगी। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे समझते हैं। which have at least one point in common, okay, जिसमें जिनके बीच में एक चीज कॉमन होती है। देखो इसके बीच में कॉमन क्या है, क्या कह रहा है कि which have at least one point common, जिसमें एक वर्ड जो है, एक पॉइंट जो होता है, मतलब एक तथ्य होता है, जो एक बिंदु है वो कॉमन होती है। तो यहाँ पे जो हेयर में क्या होती है, बालों में क्या होती है, चमक होती है क्या, ठीक है। बालों का रंग कैसा होता है, यहाँ पे बालों के रंग कैसे होते हैं, और सोना। तो बालों के रंग जो होता है, बालों का जो कलर होता है, वो कुछ बाल आपने देखे होंगे, अगर आप इंडिया में तो नहीं, बट हाँ अगर आप यूएस वगैरह में जा रहे हैं तो आपको गोल्डन हेयर मिल जाएंगे देखने के लिए। तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो पॉइंट क्या है, दोनों के जो कलर हैं, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों में, कलर और गोल्ड में, सॉरी गोल्ड और हेयर में, वो है उनका कलर, COLOUR। ठीक है, क्या है, कलर, इनका रंग, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का रंग। ऐसे यहाँ पे स्किन और सिल्वर की बात हो रही है, मतलब इसकी जो स्किन है, अब यहाँ पे जो सिल्वर, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो ब्राइटनेस है, चमक की बात हो रही है, शाइनिंग की जो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शाइन की। मतलब इसकी स्किन इतनी चमकदार है, इतनी चमक रही है उसकी एक्ट्रेस की, किसकी, वही नायिका की जिसकी बात कर रहे हैं, पंकज धासदी, उसकी स्किन इतनी चमक रही है जैसे कि क्या चमकता है, सिल्वर। ठीक है, तो दो ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों में एक चीज कॉमन है। ठीक है, जैसे में स्किन में चमक होती है, बालों और सोने में चमक होती है, और रंग यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन, जिसमें एक पॉइंट हमारा कॉमन होगा। एंड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में, वर्ड ऑफ कंपैरिजन, मतलब जो कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाएंगे, वर्ड ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन मतलब तुलना करने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाएंगे वो कौन कौन से होते हैं, आपका एज होगा, लाइक होगा, और सो मैं यहाँ पे भी लिखे दे रहा हूँ, ये लिखे दे रहा हूँ, सो। ठीक है, सो यहाँ पे सो का मतलब बहुत से भी हो सकता है, जैसा, एज का मतलब होता है जैसा, लाइक मतलब भी यहाँ पे, ये लाइक फेसबुक वाला लाइक नहीं है और पसंद करने वाला लाइक नहीं, यहाँ पे लाइक मतलब है जैसा। ओके, जैसा। ऐसे सो का मतलब भी जैसा कि, उतना ही, जितना ही, सो आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पे कंपैरिजन होता है। शॉर्ट में, इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि सिंपली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में जिसमें कंपैरिजन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। किसके बीच में क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है, कहां होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। कैसे ऑब्जेक्ट, डिफरेंट काइंड के, दोनों अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और सिंपली में क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एज, लाइक और सो। मतलब आप किसी सेंटेंस में देखिएगा कहीं पे भी अगर कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, और एज, लाइक और सो अगर प्रयोग कर दिया गया जैसा, जैसे के अर्थ में, ठीक है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच हमारी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, सिंपली बनेगी। ठीक है, आई होप आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अब इसके दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा एग्जांपल। जो हमारा पहला एग्जांपल है कि क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज, लाइफ जीवन है, कैसा है, लाइक अ ड्रीम, एक
लाइक मतलब जैसे, अ ड्रीम एक सपने की तरह, मतलब जीवन एक सपने की तरह है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, की जीवन क्या है, एक सपने की तरह है। आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस एक आ जाएगा और पूछ लेगा कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। ओके, अब आपको इसको पढ़ना है और आपको फिगर ऑफ स्पीच वहां पे पता नहीं है कौन सी यूज करी गई है, बट आपने पढ़ के रखा हुआ है, मुझे पता है, सो आप लोग कर लेंगे। ओके, अब देखिए लाइफ है किसकी तरह है, ड्रीम की तरह, सपने की तरह। मतलब यहाँ पे जो लाइफ है, यहाँ पे जीवन है, इसकी तुलना किससे की जा रही है, जो जीवन की तुलना किससे करी जा रही है, ड्रीम की तरह करी जा रही है। बट सबसे बढ़िया तरीका जो होता है सिमिली को पहचानने का, सबसे पहले हम ढूंढते हैं कंपैरिजन वर्ड। कंपैरिजन वर्ड क्या होते हैं, सिर्फ तीन ही कंपैरिजन वर्ड है, तो आप ऐसे वर्ड इसका यूज करके तुलना करें। कौन कौन से, पहला एज, फिर लाइक और फिर सो। अगर इन तीनों में से कहीं एक वर्ड आ गया है और उसका अर्थ जैसा या जैसा कि ठीक, जैसा कि आ रहा है, तो हम वहीं पे समझ जाएंगे कि क्या होगा, हमारी फिगर स्पीच कौन सी आने वाली, वहां पे सिमिली आने वाली है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे चिल्ला के देखो, लाइक चिल्ला रहा है कि देखो हम यहाँ पे सिमिली है, क्या यूज हो गया, लाइक। तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच हो गया, लाइक हो गया। कौन सा हो गया, सिमिली हो गया। कौन सा हो गया फिगर स्पीच, सिमिली हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइक का प्रयोग है। बट ध्यान रखने वाली बात है, अब मैं एक बार और चेक करना है कि कंपैरिजन हो तो रहा है, बट क्या कहते हैं सिमिली, कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट तो कंपैरिजन तो हो रहा है दो चीजों के बीच में, लाइफ और लाइफ ड्रीम के बीच में, क्या ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। तो देखो लाइफ जिंदगी अलग हो गई, ड्रीम सपने अलग हो गए। ठीक है, लाइफ और हकीकत है, सपने सब एक इमेजिनेशन का रूप होते हैं ना, तो मतलब दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो सेंटेंस हमारा किस में जाएगा, सिमिली में जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फिगर स्पीच यूज करी गई है, सिमिली। ओके ओके, ऐसे ही ये सेंटेंस भाई बहुत ही खूबसूरत है, अक्सर ये लड़के बहुत यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि सही बात है, मेटाफर और सिमिली, मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच से लड़कियों को बहुत ज्यादा वो है, क्या है समझ जाइए। ठीक है, जैसे लिखा है हर फेस इज लाइक अ मून। अब देखो क्या कहना है कि हर फेस, उसका जो चेहरा है, उसका जो चेहरा है, इस मतलब है, लाइक मतलब जैसे, अ मून मतलब चांद, उसका चेहरा एक चांद के जैसा है। अब देखो क्या हो गया, इसके चेहरे की तुलना कर दी गई, हर फेस की जो तुलना कर दी गई, किससे कर दी गई, मून से कर दी गई, चंद्रमा से कर दी गई। मतलब उसका चेहरा इतना चमकदार है, इतना सुंदर है, जैसे कि चांद। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच यूज किया गया है, सिमिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फेस की तुलना मून से करी जा रही है और लाइक भी यूज किया गया है। ठीक है, हम अभी भी कहते हैं हर फेस इज एज अ मून। ठीक है, एज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे लाइक आया, यहाँ पे भी लाइक आया, मैंने एज वाला सेंटेंस दिया नहीं यहाँ पे, अब देख लेगा। ठीक है, तो हर फेस इज लाइक अ मून, कि इसका चेहरा जो है किसकी तरह है, चांद की तरह है। अब लोग इसको तारीफ करने में यूज करते हैं कि हर फेस लाइक अ मून, बट एक चीज कभी सोचिए कि चांद में दाग भी तो होते हैं भाई मेरे, होते हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके चेहरे में दाग है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है या अगर आप किसी से कह रहे हैं हर फेस लाइक अ मून, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि किसके चेहरे में दाग है, क्योंकि चेहरे चांद में भी तो दाग होते हैं। सोचिएगा। ये रहा हमारा आज का ओवरऑल का सेशन। आज हम लोगों ने सिमिली के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया और आई होप आप सभी को हमारा आज का ये सेशन समझ में आ गया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ नया नया और सीखते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो को जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर करिएगा। जाहिर सी बात है, ये डिजिटल मीडिया का इसीलिए बनाया गया है कि जहां पर कोई ना पहुंच सके वहां पे डिजिटल मीडिया पहुंच जाती है। ठीक है, तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें ऐसी क्लासेस की सच में रिक्वायरमेंट है। ओके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।